गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई सीख से हर किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो आपके अंदर के शर्म और डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उनका बड़ा पुत्र बड़ा ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था। उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वहीं उनका छोटा पुत्र बहुत ही हंसमुख और चंचल व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार तो लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ न कह सकता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी, लेकिन इस वजह से पुत्र के स्वभाव में सुधार होने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। बेटा पिता के डर के कारण व्यापार में हाथ बटाने को तैयार हो गया, लेकिन कई बार वह ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक गुस्सा हो जाता था। एक दिन वह व्यापारी अपने किसी दूसरे काम से शहर गया हुआ था और उस समय उसके दुकान पे उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उसने उसके बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी भी बोरियां हैं वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक के सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको बैलगाड़ी में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन शर्म और संकोच के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देख करके उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई? दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है और उसके बाद दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया और उसने अपने पुत्र को धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और कहा, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान लेकर चले गए। तुमने तो मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से तुम कहीं दूर चले जाओ और घर कभी वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें बहुत पिटाई लगाऊंगा। व्यापारी का पुत्र इस बात से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसने अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए थे। साथ ही व्यापार में भी इतना बड़ा नुकसान हो गया। उस नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे, उसका मजाक भी बना रहे थे।
व्यापारी के पुत्र को लगने लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसे एहसास होने लगा कि वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। उसे ये लगने लगा कि वह इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कभी भी कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से तो अच्छा है कि वह अपने आप को खत्म कर ले। वह नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा। कहने लगा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो इस असफल जीवन को जीना ही नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? व्यापारी के पुत्र ने नाराज होते हुए कहा कि मेरे जीवन में एक दो नहीं बल्कि बहुत अधिक समस्याएं हैं। इतना कहकर वह बहुत रोने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी के पुत्र से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाता हूँ, वह तुम्हारे सारे समस्याओं का हल जरूर बताएंगे। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन बौद्ध भिक्षु के बहुत जिद करने पर व्यापारी का पुत्र तैयार हो गया गुरुजी से मिलने के लिए। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम के पास लेकर के गए। वहाँ व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब युवा ने कहा कि अब तो आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। और ऐसा कहकर उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि कैसे उसके पिताजी ने उसको धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया, किस तरह से लोग उसके ऊपर हमेशा हंसते हैं और किस प्रकार वह अपने शर्मीले आचरण के कारण सब लोगों के नज़र पर चढ़ा रहता है। सब उसको किस तरह से व्यवहार करते हैं। फिर युवा ने कहा कि अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने युवा को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। इस पर युवक ने कहा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इसके बाद युवक ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। इस पर गौतम बुद्ध बोले कि उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रेम करेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, मैं तुम्हें ठीक 3 दिन के बाद तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा कहूँगा बस वैसा ही करना होगा। यदि तुम वह कार्य करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें 3 दिन के बाद वह उपाय जरूर बता दूंगा और यकीन मानो उसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब
गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्ति से मिलना है और उनका हालचाल जानना है और उनका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। युवक को बहुत ही ज़्यादा संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया और वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो उसे डांट कर भगा देते थे, लेकिन युवा के पास अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो वह खुशी से बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है और कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया और उसने कहा कि आप मुझसे यह किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? आपको तो पता है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरी पढ़ाई अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर किसी तरह वह उन बालकों के पास पहुंचा। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने जल के उपयोग के बारे में बताना आरंभ कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्दी से वहां से भाग आया और गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 उपयोग बता दिए हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा जाओ एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक खुश हुआ। तीसरे दिन जब वह युवा गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। उसे अपने पिता की वो सारी बातें याद आने लगी जो पिता ने पुत्र के घर छोड़ने से पहले कही थी। वह इतना सोच ही रहा था कि गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगना और कहना कि तुम्हें वह एक और मौका दे ताकि तुम अपने आप को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे माफ़ी मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए भी तैयार हो गए। वह युवक गौतम बुद्ध के पास आया और जब उसने उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से भी बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ
तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं या कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता। बाहरी दुनिया में हम अपने आप को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उस प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अगर तुम अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।